पहले आपको बता दूं, एक जो ये हुकूमत बनी है ये इंटरनेशनल सेलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत है, और वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह हुकूमत बनी और जिस तरह एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ओहदे से हटाया गया, वो आखिरी गेंद तक खेलता रहा। सबको एक्सपोज करने के बाद उसने जो है पीएम हाउस छोड़ दिया था। ये जो गवर्नमेंट आई है, एक तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो साइको केस है। कभी बिशाम में आके एक स्टेटमेंट वो दे जाता है, उसके बाद मानसेरा में आके दोबारा पता नहीं अजीब सी उसकी स्टेटमेंट है। आप उनको देख ले, उनके वो नखरे शखरे देख ले, पता नहीं, ये तो साइको केस है। मैं अपने इदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो इन लोगों को आप लोग को हटाना पड़ेगा, नंबर 1। और ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये एक मुसलत शुदा गवर्नमेंट है और एक इम्पोर्टेड, और जो रिजीम चेंज हुई थी उसके मुताबिक ये उनके लोग थे और ये ग़ुलाम, ज़हनी तौर पर ग़ुलाम लोग, एक करप्ट टोला है ये। दूसरा, उसका जो इंटीरियर मिनिस्टर है राना सनाउल्लाह, वो मॉडल टाउन का कातिल है। वो 14 अफराद के कत्ल उसके ख़िलाफ़ केसेस है। 25 जून को उनके ख़िलाफ़ जो NF ने केस बनाया था, उस पर भी उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई डालनी थी। अब उन्होंने जो कमेटी बनाई, अच्छी बात है, कर ले जी, कमेटी बना ले। मैं तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की, अपनी आवाम की, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको प्रोटेक्शन दे दूँ। ये हर गवर्नमेंट, हर चीफ मिनिस्टर, उनकी कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे दें। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब 25 मई को जब हम मार्च करने चले गए, आया हम कोई हमारे पास कोई तोप थे क्या थे कि हम उधर मार्च करने चले गए थे, और उन्होंने हमारे साथ जो किया, 25,000 शेल उन्होंने फायर किए, और उसमें से वो आम नॉर्मल वो शेल नहीं थे ये। अच्छा, जो हमारे बच्चे थे, जो फैमिलीज थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया, ये सब आपके सामने। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि ये इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे, तो ये अटक का जो एरिया, ये तो पंजाब का है। ये एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को आप रुकवाते हो, उसके पास कोई असलहा नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है उसके पास, ये उसका हक है कि वो जिधर भी मूवमेंट कर ले वो कर सकता है। तो मैं सिर्फ इससे ये पूछना चाहूँगा कि एक मुजरिम को आप लोगों ने कमेटी का हेड बनाया है, और आपकी पूरी कैबिनेट 60% उन पे मुकदमात है। उनके अगर बेल आज ख़त्म हो जाए तो ये सारे जेलों में जाएंगे, तो उनकी हुकूमत तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो राना सनाउल्लाह एक कातिल, वो कमेटी को हेड करता है। तो मैं इनसे ये कहूँगा कि जो भी आपको करना है वो कर ले, आप अपना काम कर ले, और जो मेरा काम है, जो मैं समझता हूँ वो मैं करूँगा। इसके अलावा मैं भी सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ जा रहा हूँ। आज मेरी कैबिनेट मीटिंग थी, मैंने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुलवाई थी कि हम इस पे डिटेल डिस्कशन कर ले। जो आर्टिकल्स है, जिस पे फ्रीली मूवमेंट है, जो हमारा हक है, उस पे उन्होंने कत्ज़न लगाया हुआ है, और ये मेरा आईनी हक है। अगर ये आइन को नहीं मानते तो फिर तो ठीक है, फिर तो अगर ये आइन को नहीं फॉलो करते, नहीं मानते, तो मेरे पास और भी ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा कल मेरी मीटिंग होगी, उसमें हम ये तय करेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट जाना है इनके ख़िलाफ़, किस तरह इसने एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का रास्ता रोका, और उन्होंने जो काम किया है ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पाकिस्तान के हर शहरी को आज़ादी हासिल है कि वो पाकिस्तान में फ्री मूवमेंट करे, और आपने ख़ुद एक पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक किया था, हर जगह आपने कंटेनर लगाए थे। अच्छा, मुकदमात उन्होंने बना दिया, मेरे ऊपर 3 FIR उन्होंने काटे हुए। जितनी भी FIR आपने काटने वो काट दे, महमूद खान पीछे नहीं हटेगा। मैं इमरान खान का एक अदना सिपाही और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हुकूक का पासदार, ये मेरा काम है, ये मैं हर हाल में करूँगा। लेकिन हम उसके मुताबिक अपना काम करेंगे, आइन के मुताबिक। मैं आइन को बिल्कुल मानता हूँ, और उस आइन के तहत मैं इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूँ, और मैंने उस आइन के तहत हल्फ उठाया है। और ये जो है, ये चोर चुकट्टे, अमेरिका के ग़ुलाम, ये चमचे, ये पॉलिश बूट, ये सब आपको पता है कि ये किस तरह के लोग हैं। मीर मुकाम की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि आप वापदा और स्विगी से फंड जो है ना वो निकाले, इस सिलसिले में देखिए, पहली बात ये है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मीर मकाम मैं देखिए मैं अब मीर मकाम मेरे लेवल का लीडर नहीं रहा। उसको जवाब देगा अजीज़ुल्लाह अगरान, उसने जवाब दिया है। कल ये फजल हकीम ये बैठ के जवाब उनको दे देगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी जो सियासी ज़िंदगी है ना, 1999 में मैंने MSc ऑनर्स की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। मैं फारिग हुआ तो 2000 से मैंने पॉलिटिक्स शुरू की, और मैं लोकल पॉलिटिक्स करता रहा। 2005 में मैं इलेक्टेड नाजिम इलेक्टेड हुआ, आप सबको पता है। और उसके बाद मुझे जब
ऑलरेडी मैं एक पार्टी ज्वाइन करना चाहता था, जब देखा इमरान खान एक सच्चा लीडर था, एक मुहिबूतन लीडर है, तो मैंने, और पाक साफ लीडर है, पाक दामन है, मैंने पार्टी ज्वाइन किया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कहते हैं ना, ये लोग इक़्तिदार के पीछे भागते हैं, मैं वही इंसान हूँ, अल्लाह के फजल व करम से इक़्तिदार मेरे पीछे भागता है। ये जो मेरे सियासी ज़िंदगी आप देख लेना, तो इस तरह मेरे साथ हुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे लोगों की दुआ है, ये सब मेरे साथ है, अल्लाह का फजल व करम है। ये जो बंदा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, स्वाद सुन लो, ये स्वाद का दुश्मन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये स्वाद का दुश्मन है। आप कहेंगे कि क्यों दुश्मन है? अब उन जो इसका ताल्लुक शांगला से है, शांगला के लोगों ने भी इसको फारिग कर दिया है। आप जाए, ये जो आपके बल्दियाती इंतखाबात हो गए, उसको फारिग कर दिया गया है। उनको पता चला है कि ये तो कोई लीडर नहीं है, ये तो पैसे लाता है, ठेकेदार है, कंट्रैक्टर है, ये तो कमाने वाला बंदा है, ये तो कमाता है। अगर आज उसको 2 अरब रुपए का पैकेज मिला है, तो ये आप देख लेंगे, ये मैं पूछूंगा इनसे कि कहाँ ये पैसे लगाने हैं तुमने, और किधर आपने ये पैसे लगाए हैं। मेरे सारे डिपार्टमेंट में जितने भी इदारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको मॉनिटर करेंगे हम। इस तरह मैं इसको भागने नहीं दूंगा। ये वो पुराने वक्त नहीं है कि तुम पैसे जेब में डालो। 16 करोड़ रुपए इससे NHA ने रिकवरी की है। अच्छा, जो 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 मलम जबा का रोड है, वो पता है ना आपको कि उसने उसके साथ क्या किया था? फिर उसके टेंडर को हमने मनसूख कर दिया, और फिर वो अदालत चला गया, अदालत में हमने केस जीता। उस वक्त मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, टूरिज्म, ये सब मेरे सामने हुए। तो ये ठेकेदार, फिर आप स्वात यूनिवर्सिटी के हालात देख ले, कोई बिल्डिंग नहीं बन पा रहा था, 33 लाख रुपए पर मंथ वो प्राइवेट बिल्डिंग में यूनिवर्सिटी लोगों को, बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये तो सारे ड्रामाबाज है। फिर इसके ज़ोर ज़बरदस्त इनके टेंडर मनसूख करवाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे जो है, बहुत से डिपार्टमेंट स्वात यूनिवर्सिटी शिफ्ट हो चुके हैं। और मैंने कहा ये अब भी ठेकेदार है, इसका बेटा ठेकेदार है, मैदम रोड उसके पास है। ये जो सच्चल है ना, ये जो आपके एक मिनट, ये जो क्या है, ये NHA वाला, इसके साथ भी ये पार्टनर है। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये नहीं उनसे हो पा रहे थे, ये बहुत से पहले से टेंडर लग चुका था और ये ठेकेदार था, ये नहीं कर रहा था। अब ये भी हमारी वो है। और दूसरा, ये जो रोड के हवाले से बात कर रहे हैं, ये जो रोड बनी है चकदरा टू कालाम, ये बेसिकली सऊदिया एड था, और ये प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पारसा के साथ जो हमारी अथॉरिटी है, उसके पास ये फंड्स थे। सिर्फ एग्जीक्यूटिव एजेंसी NHA थी। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। और इसके अलावा महमूद खान नाब के साथ झूठ बोलेगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक इस मिट्टी से है। मैं दोबारा अपनी मिट्टी में आऊँगा। दोबारा जब चीफ मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, तो मेरे पास एक चादर होगा और आप मुझे मानदूर में पाएंगे इंशाल्लाह। मैं अपने लोगों के साथ उधर बैठूंगा। मैंने न कोई महल्लात है इनकी तरह, और इनसे मैं ये पूछूंगा कि ज़रा बताएं इनके महल्लात किधर से आ गए। ज़रा बैक पे चला जाए। मैं किसी भी ज़ाती वार नहीं करना चाहता, लेकिन ज़रा वो रिवर्स कर लेना, वो जूम कर ले, जब जिस तरह कैमरा जूम कर लेते हैं ना, तो वो कर ले कि पहले क्या इनके हालात थे और अब क्या हालात है। ज़रा ये बता दे कि ये किस तरह ये हालात बन गए। आखिरी बात, फिर आप अतर बात कर लें। ये पहले मुशर्रफ का भाई था, जमात इस्लामी की टिकट पे ये इलेक्शन लड़ा, फिर भगौड़ा बना, ये मुशर्रफ की गोद में बैठ गया, उसका भाई बन गया। उसके बाद जब उसको पता चला कि मुशर्रफ साहब इधर से चले गए, तो अब ये इन चोरों के साथ बैठ गए। देखिए, बात सुन ले, जो चोर होगा वो चोरों की पार्टी में जाएगा, और जो सही होगा वो सही लोगों की पार्टी में जाएगा। जी خستله دا راته وایي چې پرون هغه خام سے پر سانپاس کړه پای کې دا غي یو سوال واکړې چې را خبرې داسې کیږي په واپس ده چې دلته کې صوبه کې چې دی د PTI ګورنمنت کاونټر کول لپاره عمران خان صاحب دلته راغلي ناس دي چې آیا دلته گورنر راج لګي او کنه لګي نو آیا تاسو به دغه خلاف سټریټجی صحیح د صوبه حکومت دویمه خبره ده چې څنګه شهزاد تاسو کو زما به کله لګي جوابونه کو یو الزام هغه لګولو چې را د 66 کروڑ کوم دغه چې هغه چیک چې دی هغه تاسو واپس کړی دي کہ حقیقت څومره دی او دا اچھا یاتر اس طرح ہے نا، جب میں نے حلف لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں سچ بولوں گا، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ میں کبھی جھوٹ بولتا نہیں، کیونکہ جھوٹ سامنے ضرور آتا ہے، اس میں کوئی دوسرا نہیں، ایک نہ ایک دن یہ سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ نمبر ایک، جو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی، عمران خان اگر پشاور میں ہے تو پشاور میں اس کی حکومت ہے، عمران خان کی پارٹی کی حکومت ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ میرے پاس 2/3 اکثریت ہے، تو گورنر راج تو کسی صورت بھی نہیں لگے گا۔ اگر یہ لگا بھی دیں گے تو عدالتیں موجود ہے، اس کو ہم اڑا دیں گے، کوئی ایشو نہیں ہے الحمدللہ۔ میں الیکشن کو دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ اسی سال الیکشن ہوں گے، یہ اتنے جلدی ٹکنے والے نہیں، ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ پیٹرول کی قیمت کو دیکھ لیں، آپ اپنے جتنی بھی آپ کا فوڈ باسکٹ ہے اس کو دیکھ لیں، اس کی قیمتیں آسمان پہ چل رہی ہے۔ ہم لوگوں کو ہیلتھ انشورنس دے رہے تھے،
हम एहसास प्रोग्राम लोगों को वो उनमें पैसे दे रहे थे, उनको लोगों को सपोर्ट दे रहे थे। इनके आने के बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है फेडरल गवर्नमेंट में। अच्छा, जो जितनी भी लोगों के लिए प्रोग्राम थे, सॉफ्ट प्रोग्राम थे आप कह सकते हैं, लोग पे डायरेक्टली जो इन्वेस्टमेंट थी वो सारे उन्होंने उड़ा दिए। अब SDGs में उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और ये जो उनके चोर है ये इनको पैसे देंगे, आधे पैसे ये जेब में डालेंगे और बाकी पता नहीं किसी को ये प्लास्टिक पाइप देंगे। लेकिन हम इस मॉनिटर करेंगे, मैं खुद इसको मॉनिटर करूँगा। दूसरी बात, मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। 64 जब मुझे हुकूमत मिली हाय, तो यहाँ पर 16 करोड़ रुपए लैप्स्ड हुए थे, जो मट्टा की तरफ पाइपलाइन जा रही थी, जो ख्वाजा खेला की तरफ जा रही थी, सलामपुर की तरफ जा रही थी। तो 16 करोड़ रुपए मैंने प्रोविंशियल किटी से फेडरल गवर्नमेंट को दे दिए और वो स्कीमें मैंने शुरू करवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद फिर मैंने सर्वे कराई कालाम तक, मलमजाबा तक, ये बरीकोट तक, ये पूरा इलाका, पूरे स्वात के लिए जो इलाके स्वीगेज से महरूम थे उनके लिए मैंने सर्वे करवाई और उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 64 करोड़ रुपए मैंने अपना हिस्सा डलवाया। जब ये चोर आए मैंने वो पैसे ट्रांसफ़र कराए वापस, उधर पड़े हुए। जब ये चोर चले जाएंगे, ऑलरेडी आपकी स्कीमें अप्रूव्ड है, वो 64 करोड़ रुपए मैं जो प्रोविंशियल किटी से मैं उसको दे दूंगा वापस है, क्योंकि उन्होंने तो जो 20 करोड़ रुपए का स्कीम था मिंगवरा की लो प्रेशर के लिए, उसको भी ये स्टॉप कर चुके हैं। वो उस दिन सारे प्रोजेक्ट लोग भाग गए थे उधर से, तो उधर तो मैंने इफ्तिताह की ना, वो बोर्ड मेरा लगा हुआ है। तो ये तो स्वाद का दुश्मन है। अच्छा, जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसे हैं, फॉर एग्जांपल एक MPN है, मैंने अपने हल्के के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन में फंड्स जमा करवा दिए, सूबाई गवर्नमेंट के पैसे है। इसने उनसे कहा है कि आपने ये ट्रांसफार्मर और ये उनको नहीं देने, तो ये आप ये देख ले। तो इस बंदे पे तो मैं इस पे कोई यकीन नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं अपने स्वाति से दोबारा कहना चाहूँगा कि अगर हमने इस स्वाद की मशरी करनी है ना, तो हम अपने आपस में बैठ के करेंगे। कोई बाहर से बंदा स्वाद के लोगों पे मुसल्लत नहीं होगा, हुकूमत नहीं करेगा। पहले ये ज़रा शांगला जाए वापस अपने इलाके में, लोग उसको वो जूते मारेंगे। और ये आपने देखा जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, कल मैं शांगला जा रहा हूँ, उधर भी उसको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। खान साहब मेरे साथ होंगे, जलसा है वहाँ पे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इल्ज़ाम लगाओ, लेकिन फिर आपके पास उसके मैंने क्लियरली बता दिया 64 करोड़ रुपए थे, मैंने वापस कर दिए, पड़े हुए। जब इन चोरों की हुकूमत चली जाएगी, स्कीमें मौजूद है, मैं दोबारा उसमें डाल के दोबारा आपकी स्कीमें शुरू हो जाएंगी। ये तो स्कीमें करवाते नहीं है, ये तो लोगों को बस एक चीज़ डाल देते हैं, एक पाइप ये स्प्रेड कर देते हैं डिफरेंट जगहों पे, और फिर काम नहीं करवाते। अब देख लीजिए, ये बिल्कुल नहीं कराते। और ये सारी स्कीमें अप्रूव्ड है, कमेटी की अप्रूवल आ चुकी है। सिर्फ ये था कि चूँकि आखिर में फेडरल गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाई थी ताकि इसको एक स्ट्रीमलाइन कर ले, सिर्फ वही था। 64 करोड़ रुपए थे, मैंने वापस कर दिए थे, इसलिए कि इनके हाथ इन लगे। जो पहले इनको ये सिर्फ बता दे कि ये जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से इनको पैसे दिए हैं, तो इस पे ये क्यों पाबंदी लगा रहे हो? तो मेरे पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पैसे हैं, लोगों के लिए हमने दिए, तो इंशाल्लाह वो भी ये नहीं कर सकेगा। अब जो फेडरल से पैसे आए थे, जो SDGs के हमारे MNS के थे, इस पे भी उन्होंने कहा है कि आप ना करें। लेटर नहीं लिखा है, वर्बली लिखा है। मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव को और PD उसको बुलाया, तो उसने कहा कि सर के हालात ये है, उन्होंने ये काम किया हुआ है। अच्छा, ये इनके हालात है। तो मैं ये चाहूँगा कि अपने स्वाति से दोबारा ये कहूँगा कि अगर हमने यहाँ पर हुक्मरानी करनी है ना, तो हम स्वाद के लोग करें। स्वाद से जो भी बंदा है, गरीब हो जो भी हो, वो आए और उसमें कैपेसिटी हो, उस स्वाद को लीड कर सकता है, मैं सबसे पहले उसके पीछे जाऊँगा। और ये मैं और भी उसको, ये इतना झूठ आदमी है, ये लंडई मट्टा में एक प्रोग्राम में इलेक्शन में बैठ के बात कर रहा था कि स्वातियों सुन लो, तुम लोगों में तो उसकी अहलियत नहीं थी एक सेनेट की कि आपको वो एक सेनेटर बना देते। मलकगंज से एक सेनेटर आया था, उस वक्त वो फिदा था, तो मलकगंज हिस्से में एक ही वो सीट आई थी, तो उसको मिल गई। अच्छा, अब ये कह रहा था कि आप में तो ये नहीं थे, मतलब इशारा मेरी तरफ था कि एक से उस वक्त मैं मलकगंज रीजन का प्रेसिडेंट था, स्वाद से मेरा ताल्लुक था, मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, तो ये मेरी तरफ इशारा कर रहा था और कह रहा था कि अगर स्वाद से कोई बंदा इस मनसब पे फायज हो जाएगा तो मैं उसके पीछे जाऊँ। वीडियो मौजूद है आपके पास, है कि नहीं? तो ये कह दिया कि मैं सियासत छोड़ूंगा। सियासत छोड़े, स्वाद को छोड़े, वापस शांगला चले जाए। यार, मैं सिर्फ आपको ये मशवरा दूंगा, बाकी मेरे पीछे ना, ये वही बंदा है जो खान साहब के पास आया था कि मैं पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। ये हम सब ने मिल के उसको वापस भगा दिया था कि आपकी जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है।
صاحب بڑی ڈیٹیل سے آپ نے بات کی. کل رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک اور بیان آیا تھا کہ لاسٹ دفعہ میں نے کچھ گزارا کیا تو اس دفعہ میں ان کو اٹک کے اس پار نہیں آنے دوں گا, اور انہوں نے دھمکی دی آپ کو. تو کیا اس دفعہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی, دوبارہ پوری طاقت سے جائیں گے, کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ سر اس کے ساتھ ایک ریلیٹڈ سوال بھی ہے میرا کہ اگر مطلب کوئی مفاہمت کی اگر کوئی گنجائش بنتی ہے, کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل خستہ حال ہے, ڈالر اوپر ہے, معیشت مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی مفاہمت کی کوئی شکل نکلتی ہے تو آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں, ایک جو آپ نے بات کی اس کے بعد پھر میں اس کے بعد محبوب کی بات پہ آ جاؤں گا. ان کے اپنے وہ جو وزیر کیا خزانہ ہے مفتاح اسماعیل, اس نے خود اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اب ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے, خدا نخواستہ ملک ڈیفالٹ نو, نمبر 1. باقی جو محبوب نے بات کی کہ وہ کہہ رہے کہ مفاہمت کی آپ نے بات کی, دیکھیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور بات چیت کا دروازہ کوئی نہیں. وہ جب جنگ بھی جاری ہوتی ہے تو اس میں آپ ایک آپ کے معاملات چڑھتے ہیں, بات چیت اس میں ہوتی رہتی ہے, اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے. بالکل ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم کوئی عسکری ونگ نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی عسکری ونگ ہے جو دوسروں کے ساتھ تھا. اب میں آتا ہوں محبوب کے بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کریں گے اور وہ کریں گے. دیکھیں جب ان کی حکومت ہوگی تو تب انشاءاللہ وہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ تب وہ کریں گے کہ ہمارے ساتھ اور بھی وہ سختی کر لیں. لیکن ہم اس وقت بھی خالی ہاتھ گئے تھے, اس دفعہ بھی خالی ہاتھ جائیں گے. جو میری فورس ہے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ, جو ہمارے ہے آئی ایس ایف کے ہے, مدر ونگ ہے, خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ. اور اس دفعہ بھی سب سے بڑا قافلہ سوات سے گئے, جو رپورٹ سے سب سے زیادہ لوگ سوات سے گئے, پھر ملاکنڈ سے گئے, اس کے بعد دوسرے اضلاع کا نمبر آتا ہے. تو میں اپنے لوگوں کا مشکور ہوں. جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں, جب دھرنا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ آتے ہیں. تو انشاءاللہ وہ تو وقت بتائے گا. وہ ایک کہاوت ہے نا کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں, جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا بات یہ دیکھ لے, وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسکیم ہے, فارن فنڈڈ اسکیم ہے. کیونکہ جب میں چیف منسٹر بنا, یہ فضل حکیم میرے ساتھ تھا پچھلے گورنمنٹ میں, یہ اس نے بڑی دوڑ دھوپ کی تھی اس کے حوالے سے, اور میں بھی ساتھ رہا, لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. جب میں چیف منسٹر بنا تو کے پی سی خیبر پختونخوا سٹی انفراسٹرکچر ایک پروجیکٹ تھا, یہ اے ڈی پی کے ساتھ ان کی نیگوسیشن جاری تھی. میں نے کہا جب تک آپ منگورا نہیں ڈالیں گے اس میں سے, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہاں پر بڑے مسائل ہیں, تو انہوں نے کر دیا. پھر اس میں کچھ ایشوز تھی لینڈ کے, کیونکہ آپ نے ادھر سے باغڈیری سے شاید یہ پورا گریویٹی واٹر سپلائی اسکیم ہے اٹھانا تھا, پھر خواجہ خیلہ میں اس کے وہ لگنے تھے انفلٹریشن پلانٹس, تو بعد میں یہاں تک پہنچنا ہے. یہ 2 سال میں مکمل ہوگا, اور انشاءاللہ جون کے اینڈ میں اس پہ آپ گراؤنڈ پہ کام دیکھیں گے. کل ٹینڈر اس کا کھل گیا ہے. تھینک یو.